नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। वैद्य साकेत कुमार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आयुर्वेद द्वारा आपके जीवन को किस तरह निरोगी बनाया जा सके, इसी चीज पर फोकस करते हुए नए नए चर्चाओं के विषय अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा प्रैक्टिस करने के दौरान मिले हुए अनुभव और साहित्यिक भाषा जो वेदों में लिखी गई है, लिपिबद्ध जो आयुर्वेद का ज्ञान है, दोनों के कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करके आपको आयुर्वेद से आपका परिचय दिलाकर आपको निरोगी बनाने का मात्र उद्देश्य रहता है। आज चर्चा का विषय है एरंड। आपने जिसे सामान्य भाषा में एंडी भी कहते हैं, और इसके पत्ते भी आपने देखे होंगे, इसके पौधे भी आप देखे होंगे। जो लोग 40 प्लस है तो मैं ये मान के चलता हूं कि वो लोग इसको परिचय इस औषधि से जरूर होगा, लेकिन परिचय कितना सूक्ष्म होगा ये निश्चित है, क्योंकि मुझे पूरा ज्ञात है, पूरा विश्वास है कि जो मैं आज बताने जा रहा हूं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में अनुभव किया है और जो मेरा बहुत अच्छा पॉजिटिव धनात्मक परिणाम के साथ रोगियों के व्यूज आते हैं। आप डॉक्टर साकेत कुमार संजीवनी आयुर्वेद क्लिनिक पर गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, रिव्यू कितने अच्छे हो सकते हैं। लेकिन सब होते किस आधार पर है? सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सा के आधार पर। और आयुर्वेद चिकित्सा के आधार पर एरंडी का या एरंड का प्रयोग जब मैंने किया तो निश्चित रूप से मुझे अतुलनीय परिणाम प्राप्त हुए, मेरी अपेक्षा से भी अधिक परिणाम। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सब साहित्यिक वेदों के आधार पर लिपिबद्ध ज्ञान के आधार पर प्रैक्टिस की गई थी। उसमें किसी भी प्रकार की आधुनिकता का मिश्रण नहीं किया गया था, ना आधुनिक जीवन शैली का और ना ही आधुनिक मेडिसिन का, मॉडर्न मेडिसिन का। शुद्ध आयुर्वेद द्वारा इतने अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको आयुर्वेद पे पहला विश्वास करना पड़ेगा। दूसरी, अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 20 से 30 साल पूर्व ले जाना पड़ेगा। तो यकीन कीजिए, आपको किसी भी प्रकार की एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक, एंटी स्पाज्मोटिक या आपको किसी भी प्रकार के स्टेरॉइड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरी जुबान नहीं, मेरा विश्वास बोलता है। मैं विगत कई वर्षों से लगभग अमूमन 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं प्राइवेट सेक्टर में। इससे पहले 5 साल गवर्नमेंट सेक्टर में, और उससे पहले 6 से 8 साल मैंने आयुर्वेद के अध्ययन को अपने अंदर पारंपरिक रूप से जैसा वो लिखा गया है सिर्फ वैसा ही, नॉन मॉडिफाइड, किसी भी प्रकार से मॉडिफाई ना किया गया। जो लिखा गया था उनका आईक्यू लेवल आज के आधुनिक विज्ञान से, आज की टेस्ट ट्यूब से, आज के साइंटिस्ट से, इन सब कल्चर से बहुत ज्यादा बड़ा था। जो ऋषि आचार्य ने, जो ऋषि मुनियों ने, जो महर्षि चरक ने, जो आचार्य वाग्भट ने, जो आचार्य सुश्रुत ने धन्वंतरी देव के आदेशानुसार लिपिबद्ध करके हमें बताया गया, प्रचारित किया गया, जन समूह या लोक समूह के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए उसको एज इट इज बताऊंगा, और एज इट इज उसके परिणाम जहां जहां प्राप्त होंगे वहां वहां बताऊंगा। एनडी पर चर्चा शुरू करते हैं, एरंड पर चर्चा शुरू करते हैं। अमूमन कृषि प्रधान देश है, ज्यादातर जो वो वेस्ट यूपी है इसमें तो है ही है, हरियाणा, पंजाब। आपने देखा होगा पपीते के पत्तों के समान आपको बड़े बड़े लगभग 5 से 6 फीट तक पौधे मिल जाते हैं, जिनके पपीते के पत्तों के समान पत्ते होते हैं और उन पर एक कांटेदार गोल फल लगा रहता है। अगर ध्यान नहीं दिया तो इसे एंडी का पौधा कहते हैं, एरंड का पौधा कहते हैं। एंडी का तेल आप सामान्य भाषा में इस्तेमाल करते ही हैं, एरंड के तेल या कैस्टर ऑयल के नाम से मार्केट में आता है। अमूमन आप इसका सिर्फ एक प्रयोग जानते हैं कि इसको दूध के सेवन के साथ रात को लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सुबह कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं रहेगा, आपका मल साफ हो जाएगा, आपका जो सोच है वो साफ होगा, सुबह को आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस एक बिंदु को नोट कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है, और शायद सिर्फ मात्र इसी से आप परिचित भी हो। लेकिन जैसे जैसे मैं आयुर्वेद को अपनी प्रैक्टिस में उतारता हूं, वैसे वैसे किताबों का अध्ययन करता हूं, तो जो शिक्षण या अध्ययन के दौरान मैंने किताबें पढ़ी थी और आज जो उनका अध्ययन करता हूं, जो प्रैक्टिस में उनको लाता हूं, तो निश्चित रूप से मैं ये समझता हूं कि हमारी सोच इतनी अल्प है
कि हम वो सोच ही नहीं सकते जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने आईक्यू लेवल से लिख दिया गया। लेकिन हम आज भी आधुनिकता की दौड़ में सिर्फ 50 पैसे या 1 रुपए की सफेद गोली से, जिसे हम एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं, अपने स्वास्थ्य की गारंटी चाहते हैं। मित्रों, स्पष्ट कर दूं, आयुर्वेद सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर कर प्रकृति की गोद में बैठकर निरोगी होना चाहे। उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों ने अपनी हेल्थ, जिन लोगों ने अपनी जीवन को, जिन लोगों ने अपनी आयु को, जिन लोगों ने अपने स्वास्थ्य को सिर्फ 1 या 2 रुपए की सफेद गोली, केमिकल वाली, उस गोली के अधीन केंद्रित कर कर जीवन को चलाने पर विश्वास करते हैं। आयुर्वेद उन लोगों के लिए है जो जीना चाहते हैं, अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करके, परिश्रम करके और अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, रासायनिक केमिकल दवाओं के विपरीत जाकर। बात यह है, आप कह रहे हैं कि एनडी पर, चूंकि देखिए, किसी भी चीज को बताता हूं तो समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है, आखिर क्यों काम कर रही है। जब तक आप किसी औषधि के बारे में जानेंगे नहीं तो उससे विश्वास कैसे कर पाएंगे, और जब तक आपको विश्वास नहीं होगा उस औषधि पर कि इसके ये परिणाम है, इसके ये रिजल्ट है, इसके ये गुण है, तब तक आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और जब तक आप किसी भी औषधि से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तब तक आपका शरीर निरोगी नहीं रह पाएगा। कोई भी चीज हो, बताने को 1 या 2 मिनट की वीडियो हो सकती है और मैं एक प्लांट बताऊंगा और आपको कहूंगा इससे ये लाभ है, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही बताता हूं जो मैंने अप्लाई किया है या जो लिटरेचर बेस लिख दिया गया है, लेकिन उसको बताने का भी एक तरीका होता है। मित्रों, वीडियो को स्किप करके आप वो नॉलेज तो गेन कर सकते हैं, लेकिन आप वो विश्वास आयुर्वेदिक औषधि के प्रति अपने आप के अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे। और जब आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी आयुर्वेद औषधि को लेकर, आयुर्वेद या प्रकृति को लेकर, आयुर्वेद चिकित्सक को लेकर, तो आप कभी उस दवा के इस्तेमाल करने के बावजूद भी निरोगी नहीं रह सकते, आपका रोग घट ही नहीं सकता। तो जरूरी है, चर्चा को पहले इस स्तर तक पहुंचाया जाता है कि आप मेरे से कनेक्ट होइए, आप आयुर्वेद से कनेक्ट होइए, आप प्रकृति से कनेक्ट होइए, और आप तब आपका रोग उस औषधि से जब कनेक्ट हो जाएंगे और उसका सेवन तब करेंगे तो निश्चित रूप से जो मैं रिजल्ट अपने प्रैक्टिस में प्राप्त करता हूं, ऐसे चमत्कारिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं पहली बार वीडियो में, चमत्कारिक प्रयोग करने के बाद चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। एरेंट का एक परिचय है, मैंने बताया, जो आप सामान्य भाषा में जानते हैं। एक पॉइंट नोट करने के लिए कहा था कि ये कब्ज को दूर करता है। अब आइए, अब आप सोचिए, तीक्ष्ण और उष्ण वीर्य होता है, मधुर इसका रस होता है, कटु तिक्त इसका रस होता है, बाद में कषाय भी होता है। कषाय होने के कारण थोड़ा सा आमाशय को डिस्टर्ब करता है, डिस्कम्फर्ट करता है, पीने में थोड़ा दुर्गंधित होता है इसका तेल। यूजेबल पार्ट जो इसका होता है, मूल होता है, इसकी जड़ होती है, इसके पत्ते होते हैं, इसके बीज होते हैं, इसका ऑयल होता है। स्क्रीन पर पौधा चल रहा है, लगातार चल रहा है, शुरू से चल रहा है, उसको देखिए, पहचानिए और समझिए। ये वीडियो मैं बाहर लाइव भी बना सकता था, लेकिन लाइव बनाने में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं सराउंडिंग के कारण, इसीलिए मैंने चर्चा का विषय के लिए एकांत चूज किया है। अक्सर करके मैं पौधों के नियर बाई खड़े होकर वीडियो आपको बताता हूं। तो मैंने बताया, अगर आपको कुछ बीमारियां बताऊंगा, मैंने अभी गुण बताए हैं, और उन बीमारियों में क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्या इसका सेवन हो सकता है, वो सभी चीजें बताऊंगा। और वही चीजें बताऊंगा जो लिटरेचर बेस कही गई हो या मेरा एक्सपीरियंस हो। उष्ण वीर्य होने के कारण अग्नि दीपन का कार्य करता है। अग्नि दीपन उन चीजों को कहते हैं जो हमारे को भूख लगाती है, हमारे अंदर पाचाग्नि या जठराग्नि को बूस्टअप करती है, मंदाग्नि की स्थिति खत्म करती है। फिर जिन जिन रोगों में मंदाग्नि कारण होता है, वो रोगों में ये दिया जा सकता है। इसके बीज का पाउडर यूज कर सकते हैं, पत्ते का पाउडर यूज कर सकते हैं, जड़ का पाउडर यूज कर सकते हैं, और कुछ ना मिले तो सिंपल कैस्टर ऑयल मार्केट से ले लीजिएगा। अग्नि दीपन जब हम करते हैं तो भूख लगती है, निरंतर अगर सेवन करा जाए। जिन लोगों को नेत्र स्राव ना होता हो, आंखें ड्राई रहती हो, आंखों में खुजली होती हो, या ग्लूकोमा होता हो, यानी कि आंख का जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ा हुआ हो,
तो ऐसी अवस्था में 1 से 2 बूंद इनको आंखों में डालें तो आपकी ड्राइनेस कम हो जाएगी। जो अंदर मैल है, आपके स्रोतस ब्लॉक है, उसके कारण इंट्राओक्यूलर प्रेशर हाई है, वो प्रेशर कम हो जाएगा। ग्लूकोमा में भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपके बच्चे की मेमोरी कम है और उसको कॉन्स्टिपेशन साथ में हो रहा है तो सतत सुबह दोपहर शाम कम मात्रा में इसका सेवन कराइए कैस्टर ऑयल का, तो निश्चित रूप से उसकी मेमोरी भी बूस्टअप होती है। इसके बाद हृदय रोगों में ये हृदय का गया है, यानी कि आपको एरंड के पत्रों का चूर्ण या कैस्टर ऑयल का सेवन कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ब्लॉकेज होता है या जिन लोगों को पाल्पिटेशन होता है, धड़कन बढ़ती है बहुत तेज, टैकीकार्डिया की स्थिति होती है, तो वहां पर चूंकि ये वात शामक होता है, श्रेष्ठ वात शामक, मैंने बताया कि तेल सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वात शामक होते हैं। जो टैकीकार्डिया होता है जिसमें हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी वात आपका बढ़ जाता है, या आपकी पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा, धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसी अवस्था में वात शामक होने के कारण इसको सेवन किया जा सकता है। कफ शामक भी होता है क्योंकि तेल ऑलरेडी कफ शामक होते हैं। तो जिनको कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज की परसेंटेज पाई जाती है, उन लोगों में भी कैस्टर ऑयल का सतत प्रयोग करेंगे तो अंदर की जो लाइनिंग है वो स्क्रैप हो जाती है, यानी अंदर का जो ब्लॉकेज है कोलेस्ट्रॉल का वो खत्म हो जाता है। ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं। ये प्रयोग ऐसे हैं जिनके रिजल्ट परिणाम आ चुके हैं, लेकिन इनके साथ और चीजें हैं। वो सबसे पहली चीज है वो जीवन शैली में परिवर्तन। इसके बाद अमाशय में जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस रहती है, जिन लोगों को म्यूकस बैरियर खत्म हो चुका होता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, यहाँ तक कि एस पाइलोरी का इंफेक्शन रिकरेंट होता है, तो ऐसी अवस्था में कम मात्रा में इसका ऑयल का निरंतर सेवन करें। खाली पेट सेवन करें तो ज्यादा बेहतर है। कम मात्रा में सेवन करें, उष्ण जल के साथ सेवन करें, गर्म पानी के साथ सेवन करें, तो लाभ प्राप्त किया जा सकता है आपको अमाशय के बीमारियों से। थोड़ा सा विश्रंस होता है, यानी कि दुर्गंध युक्त होता है, बहुत बार अमाशय के लिए अहितकारी है क्योंकि अमाशय में क्षोभ पैदा करता है, आपको उल्टी का मन कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा सतत बार बार कम मात्रा में। अगर आपको जॉन्डिस हुआ हो तो मैं एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूं कि आप इसके पत्तों का रस लीजिए, उसमें पीपली चूर्ण लीजिए और उसके बाद आंखों में लगाइए, तो जॉन्डिस जो आंखों का होता है वो खत्म हो जाता है, यानी कि आपकी आंखों का जो पीला कलर है वो गायब हो जाएगा। यहाँ तक कि कामला पर या जॉन्डिस पर इसका विशेष प्रभाव होता है। अब आप कहेंगे कि जॉन्डिस लीवर की बीमारी है और आप कामला में इसको आंखों में लगाने के लिए कह रहे हैं, सुरमा की तरह। पीपली का पाउडर लीजिए, पत्तों का रस लीजिए, उसमें लेप बनाइए और उसको आंखों के अंजन की तरह लगा लीजिए। निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपका जॉन्डिस खत्म हो जाएगा। लॉजिक मत देखिए, लॉजिक देखने के हमारा आईक्यू लेवल है ही नहीं, क्योंकि हमारे जो आचार्य थे, ऋषि मुनि थे, उनके आईक्यू लेवल अलग थे, दिव्य थे। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जितने भी आयुर्वेद चिकित्सक हैं उनसे कहूंगा ये चीजें अप्लाई करके देखिए, निश्चित रूप से आपको गोल्डन मिरेकल्स मिलेंगे और मिलते हैं। सोथर होता है, यानी शरीर में किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग हो, सूजन हो, चाहे वो आंतों में हो या जोड़ों में हो, आर्थराइटिस में हो। जहां भी सूजन होगी वहां कफ दोष बढ़ा हुआ रहेगा, जहां भी सूजन होगी वहां वायु जो है शूल बनेगी, दर्द बनेगी। ये श्रेष्ठ वात शामक है। पहले तो तेल है और तेल में भी कैस्टर ऑयल है, वात शामक है, तो वो वात शामक समन करने के कारण शोथ को भी कम करेगा, कफ समन करने के कारण। तो ऐसी अवस्था में दोनों को समन करता है। जोड़ों में दर्द होता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये ऐसी है जहां सूजन होता है जॉइंट्स में, इनको दूर कर सकता है। यहां तक कि अगर अपेंडिसाइटिस आपकी है और आपको क्रोनिक अपेंडिसाइटिस है और उसमें दर्द बना रहता है, तो निश्चित रूप से वहां पर लोकली आप लगाइए और इंटरनली आप इसका सेवन करें, तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। बहुत लोग करते भी। आपका मेंसेस इरेगुलर हो चुके हैं, जब मेंसेस नहीं होते हैं तो वात बढ़ा हुआ होता है। आप एरंड पत्ते को लीजिए, तवे पर कैस्टर ऑयल डालिए, उसको भून के रख दीजिए और उसको पेड़ू में बांध दीजिए, ऊपर से चुन्नी या कपड़ा लपेट लीजिए। लगभग 3 से 4 दिन करिए, रुके हुए मेंसेस लगातार शुरू हो जाएंगे। जिन स्तरों में बर्थोलिन सिस्ट होती है, ल्यूकोरिया रिपीट होता है, या जिन लेडीज में सेक्स करने के दौरान योनि में दर्द होता हो, आपको
वेजाइना में आपके स्त्री जननांग में दर्द होता है सेक्स करने के समान, तो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल गर्म करिए और उसमें एक साफ कॉटन को भिगो लीजिए अंगूठे के समान जिसका आकार हो, पतला हो ज्यादा मोटा ना हो। भिगो के उसको योनि के अंदर धारण करके लेट जाइए, रात्रि भर उसको वहां रखे रहने दीजिए। योनि का जो शूल है वहां की जितने भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होने लगता है, वात सामन के कारण सूल कम होने लगता है, बर्थोलिन सीट में जितनी स्वेलिंग होगी वो सही हो जाती है। लिकोरिया में रिपीटेड इन्फेक्शन है तो दुष्ट वर्ण की तरह कार्य करता है, अच्छा वर्ण रोपक होता है, जख्मों को हील करता है। तो जो लिकोरिया में सर्विसाइटिस हो जाती है मेन कोज वही रहता है कि आपके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, वहीं से गंदा जो है मैल सिक्रीट होता रहता है। यहां तक कि गर्भाशय से अगर गंदगी बाहर आ रही है, यानी कि आपने बैड स्मेल आता आ रहा है, मेंसिस में बहुत ज्यादा, मेंसिस फ्लो में बहुत ज्यादा स्मेल आती है और क्लोटेड होता है, अगर इंटरनल यूज करें तो भी लाभ मिलता है। और योनि में योनि पीछू, जिसे मैंने बताया अंगूठे के आकार का पतला सा एक कॉटन स्वैब लीजिए, उसको भिगोइए और रात्रि में अंदर धारण करके लेट जाइए। निश्चित रूप से योनि को शोधन करता है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। योनि छोड़िए गर्भाशय का डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा, यानी आपकी बच्चेदानी जो है आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाएगी। आपको मेंसिस फ्लो में स्मेल नहीं आएगी, क्लोटिंग नहीं आएगी, लिकोरिया बार बार नहीं होगा और सेक्स करने के दौरान एक स्मूथनेस प्राप्त होगी और आपको दर्द नहीं होगा। जिन लोगों में वीर्य की क्वालिटी कम रहती है, स्पर्म काउंट कम रहता है या स्पर्म की एक्टिविटी बढ़ी हुई नहीं रहती, लॉस और लिबिडो से गुजर रहे हैं, उनको सेक्स करने की मंशा नहीं रहती, लिंग में तनाव नहीं है, ढीलापन है और प्रीमेच्योर है, जल्दी ही संकलित हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में एरंड तेल या कैस्टर ऑयल का प्रयोग करना लोकली मसाज के लिए भी और इंटरनली सेवन करने में बहुत ज्यादा लाभप्रद है। इसके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परवाहिका जिन लोगों को हो, यानी कि आप सोच कर तो जाते हैं, थोड़ी सी लैट्रिन होती है, थोड़ा सा सोच होता है, थोड़ा सा स्टूल पास होता है, फिर वापिस आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर इच्छा होती है, फिर वहां बैठते हैं, थोड़ा सा फिर निकलता है, यानी कि एक तरह से क्लियर मोशन नहीं होता, एक बार में नहीं होता। तो ये परवाहिका का लक्षण है। मोशन जो है वो डूब भी जाता है पानी के अंदर, स्टूल डूब जाए तो आम की उत्पत्ति अलग हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में दीपन होने के कारण, अग्नि दीपक होने के कारण आम को भी दूर करता है और वात और कफ दोषों को समन करने के कारण प्रवाहिका रोग में भी बहुत ज्यादा लाभप्रद है, यानी कि जो बार बार जाने वाली स्थिति है वो भी खत्म हो जाएगी। एक सामान्य शिकायत होती है, खाना खाते हैं तो पेट फूल जाता है, वात बहुल्य वातोदर या वात उदर रोग की निशानी है। तो ऐसी अवस्था में जहां वात बढ़ा हुआ है, कैस्टर ऑयल का आप निरंतर सेवन करें, इनके पत्तों का पाउडर बना ले, इनकी जड़ बीज का पाउडर बना ले, इसका आप निरंतर सेवन करें गर्म पानी के साथ, तो आपका वातोदर जो पेट फूलने की शिकायत है खाना खाने के बाद वो भी सबसाइड होती है, उसमें भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये श्रेष्ठ वात शामक है, ऊपर से तेल है, तेलों के वैसे भी वात दुश्मन होता है। तो ऐसी अवस्था में जो जिनको लंबर बेल्ट का पहननी पड़ती है, कमर में दर्द रहता है, यहाँ तक कि सियाटिका पैरों में झंझनाहट होती है, करंट लगने जैसे दर्द होता है और जलन होती है जो नीचे थाई के पीछे को होकर नीचे जाता है, तो उसको सियाटिका कहते हैं, ग्रदसी के लक्षण बहुत ज्यादा मिलते हैं। आपका पेल्विक रीजन जो नीचे का रीढ़ की हड्डी के नीचे का पोर्शन है बिल्कुल जकड़ा रहता है, मूवमेंट नहीं होता, दर्द रहता है। आपको सर्वाइकल का पेन है तो ऐसी जगह में इसके तेल को गर्म करके मालिश कीजिए, श्रेष्ठ वात शामक है। आंतरिक रूप से ओरल मेडिसिन के रूप में भी इसको ले सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। माइग्रेन में, जिन लोगों को माइग्रेन है उनको दो से चार बूंद जो है नाक में डाल के माइग्रेन का जो शूल होता है नशे के रूप में अगर सेवन करें तो निश्चित रूप से माइग्रेन में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्किन के लिए, चूंकि स्किन में वात दोष प्रधान इंद्रिय है, यानी स्किन में जो स्पर्श है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वाइन एंडिंग होती है, तो वात दोष जो है वो हमारे स्किन के आधार है और जब भी स्किन में वात गड़बड़ होगा तो हमारी स्किन में ग्लो खत्म हो जाता है, हमारी स्किन जो है वो अच्छी नहीं रहती, विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में अगर इसके तेल की मालिश की जाए या कहीं पर जख्म है जो लंबे समय तक भर नहीं रहा, आपके ये पोर्शन में विपादिका हो गई हो, पैरों के तलवे या हाथ के तलवों में
क्रैक्स आ गए हों, कुछ नहीं कीजिए, कैस्टर ऑयल को सुबह शाम लगा दीजिए और लगा के छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से आपको एक स्किन टॉनिक की तरह कार्य करेगा। स्किन वात प्रधान होती है और ये वात शामक होते हैं, तो स्किन की जो है जितनी डिसीज है उनको कम करेगा, सुंदरता लाता है, हमको स्ट्रेंथ देता है। एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिस पर आप क्लिनिकली अपने घर में अप्लाई कीजिए। 40+ अगर आप चले गए तो हड्डियों में कट-कट की आवाज आनी शुरू हो जाती है, आप यानी कि हड्डियां जो हैं आपकी बोलने लगती हैं। अब हमारे अंदर वात बढ़ने लगा है, तो मैं कहूंगा 40+ जाकर आप एरंड तेल या कैस्टर ऑयल का या पाउडर का या इसके काढ़े का निरंतर सेवन करें, तो आपको होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस, आपको होने वाला आर्थराइटिस, आपको होने वाले अन्य वात विकार जो 80 प्रकार के हैं नहीं होंगे, या होंगे तो उनकी तीव्रता कम होगी। और अगर तीव्रता कम होगी तो निश्चित रूप से सामान्य अवधि के या जीवन शैली परिवर्तन करने के साथ वो उनका उन्मूलन भी हो जाएगा। आपने सिर्फ एक चीज सुनी थी, पेट साफ होता है। इतने एरंड तेल के मैंने आपको यूज बता दिए जो मेरी कल्पना से परे था, जिनका जब मैंने अप्लाई किया तो वाकई में ही बहुत ज्यादा लाभ मिले। हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं हाथ की, रूमेटाइड में रामबाण औषधि है, क्योंकि आम के खिलाफ भी काम करता है, वात के खिलाफ भी काम करता है, आम वात। ठीक, आर ए फैक्टर अगर आपका 14 या 15 से ज्यादा है तो कैस्टर ऑयल पे आ जाइए, सुबह दोपहर शाम सेवन करिए, मात्रा कम रखिएगा, क्योंकि अमाशय में थोड़ा विक्षोभ पैदा करता है, उल्टी का मन करता है, दुर्गंध युक्त होता है, तो एक साथ ज्यादा न ले। उपनाह या पोटली स्वेद, कमर में दर्द होता है, नसें प्रेस होने लगती है, कार्टिलेज डैमेज होने शुरू होता है, डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, ऐसी अवस्था में पोटली श्वेत आयुर्वेद में पंचकर्म का एक हिस्सा है। इनके पत्रों को दूसरी औषधियों के साथ मिला के पोटली बना के सिकाई की जाती है, तो निश्चित रूप से वहां पर नर्व को इम्प्रूव करता है, नर्व इम्पल्स को इम्प्रूव करता है, पेन को रिड्यूस करता है, और जितने पेन क्रिएटिंग या स्वेलिंग क्रिएटिंग केमिकल्स हैं उनको फ्लो में लाता है। सारक प्रॉपर्टी होती है, परगेटिव की तरह कार्य करता है, तो परगेटिव की तरह कार्य करने के कारण मोशन को अकड़ कर निचोड़ कर हाथों को परगेशन कर कर मरोड़ जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में, उस तरह मोशन को लाता है। क्योंकि तेल होता है तो कहीं ना कहीं लग्जेटिव की तरह भी कार्य करता है, मुलायम भी करता है मन को। जिन लोगों को हार्ड स्टूल पास होता है, लैट्रिन बड़ी टाइट आती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, सोच में ज्यादा देर बैठना पड़ता है, बिना बीड़ी के, सिगरेट के या गुटखे के अगर आपको सोच होता नहीं है तो मित्रों आंख बंद करके कैस्टर ऑयल का सेवन करना शुरू कीजिए। जितना आप शरीर को कैस्टर ऑयल पिला सकते हैं पिला लीजिए, लेकिन कम मात्रा में, एक बार में ज्यादा नहीं। उसकी एक अनुमान आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी रोग की तीव्रता के अनुसार, आपकी बॉडी की फिजिक क्या है उसके अनुसार ही सेवन करें तो ज्यादा बेहतर है। श्रोता अवरोध कम करता है, यानी श्रोता अवरोध, जहां भी अवरोध होगा वहां वात बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा, कफ बढ़ जाएगा, आम बन जाएगा, और सारे रोगों, सारी शाखाओं में, पूरे शरीर में वो श्रोता अवरोध ब्लॉकेज हो जाता है, शरीर भारी रहता है, गुरु रहता है, फूला हुआ रहता है, एक्टिविटी कुछ रहती नहीं, काम करने का मन नहीं करता, नींद बहुत आती है। तो ऐसी अवस्था में ये एक अच्छा श्रोता अवरोध दूर करता है। जीआईटी से लेके यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या आंतों की गंदगी को साफ करने के साथ साथ सूक्ष्म स्तर तक स्रोतस में अगर दोष घुसे हुए हैं, हमारा शरीर चैनल से मिलकर बना हुआ है, स्रोतस से मिलकर बना हुआ है, वहां भी अगर अवरोध होगा तो हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप इस चीज का सेवन करें, इसके तेल का सेवन करें, पौधे के पत्तों का सेवन करें, पाउडर का सेवन करें, बीज के पाउडर, बीज ज्यादा नहीं, 2 से 3 ग्राम, बहुत 2 से 3 बीज का जो चूर्ण है, बीज इसके जो है ब्राउन कलर के होते हैं, उनके अंदर जो मज्जा होती है सफेद होती है, बीज को जब तोड़ेंगे तो बीज की कवरिंग होती है वो, उसका कलर जो है ब्राउन कलर का होता है, और उसको जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर जो बीज मज्जा होगी उससे तेल निकाला जाता है। 1 से 2 बीज बहुत ज्यादा है, थोड़े पॉइजनस भी हो सकते हैं, तो कैस्टर ऑयल का सेवन करते हुए जरूर चिकित्सक से संपर्क कर लें तो ज्यादा बेहतर है। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसमें भी बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है, क्योंकि श्रोता अवरोध को दूर करता है, स्रोतस कहीं के हो, शाखाओं के हो या उदर मार्ग के हो, सभी को क्लीन करेगा, यानी कि हमारी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकालता है।
मित्रों, एरंड तेल आंख से लेकर सेक्स तक इतने प्रयोग बता दिए, मेमोरी से लेकर अपेंडिसाइटिस तक, सियाटिका और गठिया से लेकर रिमेटाइड तक कितने प्रयोग मैंने बता दिए। आम हर होता है, परवाहिका से लेकर कामला जॉन्डिस तक, इसके इतने प्रयोग। और सभी प्रयोगों में अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अतुलनीय चमत्कारिक रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। आयुर्वेद ने, प्रकृति ने हमको इतनी अच्छी चीजें दी गई है, लेकिन हम स्वास्थ्य की गारंटी 1 या 2 रुपए की सफेद गोली मानते हैं। मित्रों, अगर इतना सरल होता स्वास्थ्य पाना तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को घुटना बदलने की आवश्यकता क्यों बदल पड़ती। इतने बड़े बड़े और नर्सिंग होम खुल चुके हैं, वहां जो डॉक्टर चिकित्सक बैठे हैं वो खुद बीमार हैं, लेकिन स्वास्थ्य पाना एक सिर्फ 2 स्टेप कहूंगा आपको, इतना सरल है। एक जीवन शैली को बदल दीजिए। थोड़ा 20 से 30 साल पहले जो हम जीवन जीते थे वही खाना पीना कर लीजिए 20 से 30 साल पहले, और थोड़ा सा आयुर्वेद के प्रति आ जाइए, समर्पण के भाव के साथ, विश्वास के साथ। एरंड पत्र, एरंड मूल, त्वक का पाउडर, रूट का पाउडर और एरंड तेल तीनों भी उपयोगी है। विभिन्न बीमारियों में किस तरह उपयोगी है ये मैंने विस्तृत बताया है। बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। इस तरह जुड़े रहिए, आयुर्वेद से जुड़े रहेंगे तो इस तरह की वीडियो बनाता रहूंगा। स्किप करके देखेंगे तो कभी कोई ज्ञान अर्जित नहीं करेगा, स्किप करके आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे आयुर्वेद से। वीडियो अच्छी लगती है थोड़ा एनकरेजमेंट दे दें, लाइक कमेंट और शेयर के रूप में सब्सक्राइब कर दें, और कोशिश कीजिए इस वीडियो को दूसरों को भी दिखाइए। हो सकता है आप अपने आप में बदलाव ना चाहते हो, कोई दूसरा बदलाव कर ले, तो जीवन में अगर 1% भी किसी के जीवन में बदलाव आता है, 100 लोग वीडियो देखते हैं, 100 में से एक व्यक्ति के जीवन में 1% भी बदलाव पॉजिटिव आता है मेरे वीडियो की वजह से, आयुर्वेद की वजह से, तो मैं अपने आयुर्वेद के ज्ञान को सार्थक समझूंगा। चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें, नए नए विषयों पर चर्चाएं लाता रहूंगा। आप सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।